Hello बच्चों, let's read this question. The question says when 400 ml of 0.2 mH2SO4 solution is mixed with 600 ml of 0.1 m NaOH solution, the increase in the temperature of the final solution is dash dash into 10 to the power minus 2 Kelvin. Use H positive aqueous plus OH negative gives H2O delta H is equal to minus 57.1 kilojoule per mole. Specific heat of H2O is equal to 4.18 joule per Kelvin per gram. Density of H2O is equal to 1 gram per centimeter cube. Assume no change in volume of solution on mixing. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखा है कि जब 400 ml 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसके साथ, 600 ml 0.1 m NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो इसके टेम्परेचर के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसके टेम्परेचर में हमें कितना इंक्रीज मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज किसकी वजह से होगा। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होगी वो उसको फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज करने के अंदर हेल्पफुल होगी, तो उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे देख लेता हूँ कि वो हीट किसके इक्वल होने वाली है। जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे हमें मिलेगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी एम एस डेल्टा टी के। एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द क्या है, एम हमारे पास हो जाएगा मास हो जाएगा किसका, जो हमारे पास H2O बनेगा उसका, एंड जो S क्या है स्पेसिफिक हीट हो जाएगी वाटर की, एंड डेल्टा T क्या है इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर हो जाएगा। सो ये हमारा क्या रहेगा, एक तो एक की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास क्या होगी ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उस दौरान जो हीट रिलीज होगी या एंथैल्पी चेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जब हम H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो उसके लिए क्या रिएक्शन होगी और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है H2SO4, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, हमारे पास है H2SO4 है, प्लस इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग किससे, NaOH से, और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा Na2SO4 प्लस H2O। अब यदि इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज होगा और 2 मोल्स ऑफ H2O हमें मिलने वाला है। सो इससे जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो जब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या यूज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है और वो वैल्यू क्या होती है, माइनस 57.1 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस 57.1। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ये इजीली हमें समझ में आए। ये क्या होगा, माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। अब हमें दे रखा है कि 400 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 है, तो इसको यदि मिली मोल के अंदर मैं चेंज करके लिख देता हूँ तो T इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम हमारे पास मिली मोल कितने होंगे, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो अगर मिली में वॉल्यूम लेके चलूंगा तो मिली मोल आएंगे मेरे पास, तो इसको मिली मोल कितने आएंगे, 400 इंटू 0.2
तो मिलीमोल आ जाएंगे 80 मिलीमोल्स। H2SO4 के कितने मिलीमोल्स हो गए? 80 मिलीमोल्स। और इसी तरह से NaOH के कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे? 60 मिलीमोल। रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है तो Na2SO4 एंड H2O ये हमारे पास फॉर्म नहीं होगा। अब जब हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट रिएक्शन, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, T इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि किसी टाइम T के ऊपर या किसी टाइम इनफाइनाइट के ऊपर, चलो इसको T इज इक्वल टू T के ऊपर ही देख लेते हैं कि जब मैं मान लेता हूँ कि T इज इक्वल टू T के ऊपर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो रिएक्शन कंप्लीट होगी तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो NaOH हो जाएगा, यानी कि NaOH जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। सो हमारे पास 60 मोल तो क्या यूज होगा, NaOH, और H2SO4 हमारे पास एक्सिस में है विद रिस्पेक्ट टू NaOH, तो ये कितना यूज होगा, जब 2 मोल के साथ 1 मोल H2SO4 यूज हो रहा है तो 60 मिलीमोल के साथ कितना यूज होगा, 60 मिलीमोल, ये मिलीमोल्स के अंदर है, 60 मिलीमोल के साथ H2SO4 कितना मिलीमोल यूज होगा, 30 मिलीमोल। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 50 मिलीमोल्स, ये बच गया 50 मिलीमोल्स, और 60 मिलीमोल्स NaOH यूज हो गया, और बनेगा कितना, फिर 1 मोल H2SO4 यूज होता है तो Na2SO4 कितना बनता है, 1 मोल। जब यहाँ पे 30 मिलीमोल्स यूज हो रहा है H2SO4 का, तो बनेगा कितना, 30 मिलीमोल्स। और वाटर जो है वो कितना बनेगा हमारे पास, वाटर बनेगा 60 मिलीमोल्स। वाटर कितना मिल जाएगा, 60 मिलीमोल्स। ये हमारे पास फाइनल कंडीशन होगी। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे इन दोनों जो हमारे की कंसेप्ट है इनकी हेल्प से कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि H पॉजिटिव एक्वस जब रिएक्ट करता है किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव के साथ, तो ये हमें देता है H2O। ये हमें क्या देता है, H2O। और इसका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कितना है, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। बेसिकली ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, एक साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो वाटर के फॉर्मेशन के लिए ये जो डेल्टा एच हमें यहाँ पे दे रखा है, मैं फॉर्मेशन की बात नहीं करूंगा, फॉर्मेशन के लिए नहीं दिया, लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज दिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। और इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है, -57.1 किलो जूल पर मोल, -57.1 किलो जूल पर मोल, ये हमें दे रखा है। अब इस रिएक्शन से जो हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर देखी है रिएक्शन, इस रिएक्शन से हमारे पास कितने मोल H2O बन रहा है, कितने मोल H2O बन रहा है हमारे पास, वो देखना होगा, वो हमें देखना होगा। तो हमारे पास बन रहा है 60 मिलीमोल, 60 मिलीमोल्स हमारे पास H2O बन रहा है। तो इस 60 मिलीमोल, जब 1 मोल H2O यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हो रहा है तो उससे कितनी हीट रिलीज हो रही है, -57.1 किलो जूल पर मोल। जब 60 मिलीमोल बन जाएंगे तो उससे कितनी हीट रिलीज होगी वो देख लेते हैं। सो मोल्स ऑफ न्यूट्रलाइज्ड H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये कितने होंगे, 60 मिलीमोल्स है। अब 60 मिलीमोल्स को जब मैं मोल्स के अंदर चेंज करूंगा तो 1000 का डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएंगे मेरे पास मोल्स। अब इतने मोल्स से कितनी हीट रिलीज होगी वो देखने हैं। तो हीट रिलीज्ड की यदि बात की जाए, हीट रिलीज्ड, तो 1 मोल से कितना रिलीज होता है, 1 मोल से रिलीज होता है -57.1, तो 60/100 से कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे -57.1 को, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी लगभग, ये वैल्यू आ जाएगी 3426 जूल पर मोल, जूल पर मोल, क्योंकि ये 57.1 किसके अंदर है, किलो जूल के अंदर है। तो किलो जूल को जूल में चेंज करेंगे तो 10⁻³ का क्या कर देंगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगी जूल पर मोल के अंदर, ये इतनी हीट रिलीज होगी। अब देखते हैं कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है कि जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास आएगी या हीट रिलीज आएगी इस रिएक्शन के कारण, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी MS डेल्टा टी के। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास कितनी आ रही है, बेसिकली ये माइनस में है,
माइनस में है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये माइनस तो जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी हीट रिलीज हो रही है, यानी कि ये रिलीज होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, मैग्नीट्यूड लूँगा ओनली। तो मैग्नीट्यूड जब मैं लेता हूँ, तो मैग्नीट्यूड जब मैं लूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3426 जूल पर मोल। अब मेरे को चाहिए मास, मास चाहिए, तो ये मेरे पास कितना होगा, मास चाहिए मेरे को, मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 600 प्लस 400 1000 ml क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, और डेंसिटी हमें दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मास कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम के अंदर आ जाएगा, यानी कि एक जो हमारे पास ml है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और s की वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, वो है हमारे पास 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। और डेल्टा टी ये मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन को या इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000 तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा और 4.18 भी यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.26 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 इंटू 4.18। और जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 81.9 इंटू 10 टू द पावर 2 केल्विन, 81.9 10 टू द पावर -2 केल्विन, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 केल्विन के अंदर। सो यदि मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो राउंड ऑफ करूंगा तो ये आ जाएगा 82 इंटू 10 टू द पावर -2 केल्विन। ये हमारे पास इतना क्या आ जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज आ जाएगा टेम्परेचर के अंदर। सो अब मेरे को ये देखना है कि जो मेरा ब्रैकेट हमें वो वहां पे दे रखा था डैश टेस्ट के अंदर कि कितना इंक्रीज होगा, तो उस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। सो 82 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।